राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उन 14 सवालों का धुआंधार जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उन दबाव बनाने वाले सवालों का जवाब दे दिया है और ऐसा जवाब दिया है कि राष्ट्रपति से लेकर पूरी की पूरी भाजपा सरकार याद रखेगी। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, सब कुछ बताएंगे। कैसे सरकार की अब बहुत बड़ी फजीहत हो गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कैसे सरकार को अपने ही सवालों की वजह से पछताना पड़ रहा है, तमाम बातों का जिक्र आपके साथ इस वीडियो में करूंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जिसका धांसू जवाब दे दिया है, हक्का बक्का हो गए। अब मोदी जी और अमित शाह, राज्यपाल और राष्ट्रपति को तय समय सीमा के भीतर बिलों पर फैसले लेने होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और सरकार, यहां तक कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक तरफ, सरकारी पक्ष द्रौपदी मुर्मू दूसरी तरफ, ये दोनों आमने सामने हैं। राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कौन सबसे बड़ा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का करारा जवाब आ गया है। आपको याद होगा वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्यपाल मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए बिलों पर निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय सीमा तय की थी। चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, 3 महीने में राज्य में पास हुए बिलों पर निर्णय लेना ही होगा। राज्यपाल ज्यादा देर नहीं कर सकते। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारी किया तो सबको बड़ी मिर्ची लग गई कि सुप्रीम कोर्ट कैसे दिशा निर्देश तय कर रहा है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। इसके बाद आप सभी ने देखा कि कैसे बारी बारी से सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी की जाने लगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब तो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट बड़ा थोड़ी है, क्या राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका दे सकती है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद भी बताने लगे और फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका इस मुद्दे को लेकर के आपस में भिड़ गए। इस पूरे मामले पर खूब विवाद चला और फिर सीजीआई संजीव खन्ना, रिटायर होने का समय आ गया उनका और सीजीआई के गद्दी पर वो जज विराजमान हो गए जिन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर से लेकर के मोदी सरकार तक की बैंड बजाई। बुलडोजर के हाहाकार को गैर कानूनी और मनमाना बताया तो जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई बनते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कंधे पर बंदूक रख के मोदी सरकार न्यायपालिका पर फायरिंग कर देती है और 14 सवालों के साथ नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्वागत किया जाता है। दोस्तों, सरकार के इन सवालों को पूरी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह देखा जा रहा है क्योंकि BR गवाई वो जज है जो सरकार का थोड़ा नहीं मगर बहुत ज्यादा बाल बांका कर सकते हैं। देखिए, उन सवालों की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इन तमाम सवालों का मैं एक निचोड़ आपको बताऊं तो वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि संविधान या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या फिर राष्ट्रपति बड़े हैं। क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति को कोई आदेश दे सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को हिदायत दे सकता है? कौन सबसे बड़ा है? लड़ाई इसी बात पर आके अब अटक गई है। दोस्तों, हमारे देश की मौजूदा सरकार खुद से ज्यादा किसी को बड़ा नहीं समझती, उसके लिए संविधान भी उतना मायने नहीं रखता। हालांकि वो देर सवेर अपनी बातों को, अपने एक्शंस को कवर अप तो करते रहते हैं, मगर ये हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को ही सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानती है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट है और उसके पास संविधान की तरफ से ही ये इजाजत है कि वो बेलगाम लोगों की नकेल कसे, तो जाहिर तौर से भाजपा पूरी की पूरी तिल मिला गई है। जी हां दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से वरिष्ठ जज जस्टिस पारदीवाला ने स्पष्ट किया है कि 3 महीने की समय सीमा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 2016 में जारी 2 कार्यालय ज्ञापनों ऑफिस मेमोरेंडा पर आधारित थी। इसमें कौन सही, कौन गलत, कौन छोटा, कौन बड़ा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमने सरकारी गाइडलाइन का पालन किया है। इन गाइडलाइन में राष्ट्रपति के लिए बिलों पर निर्णय लेने की 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी और यह हमने नहीं, खुद गृह मंत्रालय ने तय किया था, वो गृह मंत्रालय जो भाजपा का है। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को अपनाते हुए कहा है कि समय सीमा राज्य बिलों पर देरी को रोकने के लिए आवश्यक है, चाहे वो राज्यपाल के लिए हो या फिर राष्ट्रपति के लिए हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि 3 महीने में अधिक देरी की जाती है तो इसके लिए वैध कारणों को दस्तावेज में दर्ज करना होगा। मतलब राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उन्हें बताना होगा कि इतनी देरी क्यों हुई और संबोधित पक्षों को सूचित करना होगा। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये क्लियर कर दिया बिल्कुल कि आपको 3 महीने के अंदर जवाब देना पड़ेगा। उससे ज्यादा टाइम अगर आप लेते हैं
तो उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। आप किसी भी मामले पर लंबे समय तक कुंडली मार कर नहीं बैठ सकते हैं किसी बिल के ऊपर। और ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया है, ये गाइडलाइन खुद गृह मंत्रालय ने जारी किया, वो भी 2016 में। 2014 में मोदी सरकार आई और उसके बाद तो चल ही रही है। तो वो सरकार किसकी हुई, किसकी सरकार ने ये गाइडलाइन बनाई, बताइए। और सरकार को ही नहीं पता कि उसकी गाइडलाइंस क्या है और वो सीधा चढ़ गए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। दोस्तों, ये फजीहत नहीं है तो फिर क्या है? अगर सवाल दागने से पहले सरकार में बैठे हजारों लोगों में से कोई थोड़ा सा भी इस बात की तहकीकात कर लेता तो आज ये फजीहत ना होती। जिस आदेश पर इतना तमाशा किया इन लोगों ने, वो आदेश सरकार द्वारा ही बनाया गया है। इतनी बड़ी सरकारी मंडली में किसी को ये होश नहीं आया कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसकी अपनी तरफ से भी जांच कर लेते हैं कि कहीं भी आदेश क्या पता वाकई में हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग तो खराब नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। सुप्रीम कोर्ट वही करता है जो संविधान में है, जो कानूनों में लिखा हुआ है। लेकिन ये बात भाजपा मंडी के समझ में नहीं आएगी, और क्यों नहीं समझ आएगी ये आप बखूबी समझ सकते हैं। ये जो सरकार सवाल पूछकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाना चाह रही थी, ये सारा दबाव राष्ट्रपति के द्वारा करवा रही थी, तो अब ये सारा दबाव तो उल्टा पड़ गया। क्या अब इस सरकार को गाली नहीं पड़नी चाहिए कि बिना जांचे परखे ये बकवास किए जा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद बता रहे थे, अपनी ताकतों का नाजायज फायदा उठाने वाला बता रहे थे। इस तरह की बातें दोस्तों अनपढ़ और जाहिल लोग ही करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है बोलने के लिए। वो इसी तरह की दावपेच वाली बातें करते हैं, घुमा फिरा के। गांव के वो चौराहे पर जो 4 लोग बैठकर गॉसिप करते हैं ना, जिनकी बातों का कोई आधार, कोई सर पैर नहीं होता है, ये सरकार, उसके नेता भी बिल्कुल उसी तरह के हैं। दोस्तों, तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जिस तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करी, उसकी तरह तरह की बातें सुनाई सुप्रीम कोर्ट को, और अंत में अब खुद ही मुंह की खा रहे हैं। तो अब सरकार को भी फटकार लगनी चाहिए कि नहीं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।